है। जैसे हम नशा कर लेते हैं, हमें मालूम है कि ये मौत के मुंह में जा रहे हैं, फिर भी हम नशे की तरफ जाते हैं। यही बात है, किसी और के विषय में सोचते हैं, चाहे वो शादीशुदा है चाहे वो अनमैरिड है, फिर भी हम उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। क्यों? हम मन के वश में हैं, जबकि हमें मन को वश में करना है। यही मोक्ष का सबसे उत्तम साधन है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम भगवान की शरण में नहीं जा सकते। हम नहीं जा सकते क्यों? हमारा मन जो है हमारे वश में नहीं है। जब मन वश हो जाए, मन जीते जग जीत, जो अल्लाह वाहिगुरु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। मैं किसी को नहीं कहता कि आप किसी को मानो या ना मानो, लेकिन ये सत्य है। आप मन को वश करो, मन को अपने अधीन करो। मन को अधीन कर लिया तो तुम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। जैसे एक पता है किसी को, पतंगा जो होता है उसे पता है कि रोशनी की तरफ मैं जाऊंगा और मैं खत्म हो जाऊंगा, लेकिन वो नहीं करता। अगर वो अपने मन को समझा ले तो उसकी मौत नहीं हो सकती, वो अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धो सकता। ऐसे जो होता है ना, मन जीवा पे आता है, मन आंखों पे आता है। मन का विचार हमारी जुबान पे आता है, मन का विचार हमारे हाथों पे आता है, मन का विचार ही हमारे पांव पे आता है और हम खींचे चले जाते हैं। इसी तरह अगर परमेश्वर जो परमात्मा है, खुदा है, कोई कहता है भी ये धरती शापत है, लेकिन इसके बगैर हमारा ये एक निरंकार का रूप है। कोई भी पानी शापत नहीं है। शापत होता तो इसमें फसल नहीं आती। इन 5 तत्व का कोई आकार नहीं है। और सत्य ऐसी चीजें हैं जो सत्य ही कहा है, वो सत्य का भी आकार नहीं है। जैसे किसी सोच का आकार नहीं है, कुछ भी सोच सकता है वो। पानी का आकार नहीं है, समुद्र है, इसका क्या आकार है बताओ मुझको। आकाश का कोई आकार बता दे कि मैंने इसको मिथ्या है, ये गोल है, चौरस है, कैसा है ये, मुझे ये बताए कोई। धरती का कोई भी इसका नक्शा नहीं है, कोई भी आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है इसका। क्या है? ये मिट्टी है, यहाँ पे मिट्टी और है, वहां पे मिट्टी और है, वहां पे मिट्टी और है। पहाड़ पर्वत क्या है आकार इसका? यही निरंकार है। आग का आकार क्या है? कोई आकार नहीं है। आग, हवा, पानी, धरती, तेज आकाश, ये निरंकार है। निरंकार का रूप है। जो निरंकार का रूप होता है वही निरंकार होता है। आदमी की मन की सोच का कोई विचार नहीं है, कोई भी उसका आकार नहीं है। अगर आप अपने विचार को, अपनी सोच को, अपनी समझ को अपने अधीन रखते हो और समझ के बोलते हो, समझ के करते हो, तो आप समझ लेना आप मोक्ष के द्वार पे हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो आप चाहे किसी के ऊपर भी विश्वास रख ले, कोई भी, अल्लाह, वाहिगुरु या परमात्मा, परमेश्वर या खुदा, किसी के ऊपर भी रख लो विश्वास, आपका पार नहीं लगोगे। लेकिन अगर आपके मन जो है वश में है, आप किसी को भी, जैसे धन्य ने पत्थर से प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास जुड़ गया था, उसकी श्रद्धा, उसका मन था ना, सिर्फ पत्थर पे लग गया कि इसमें से परमात्मा निकला। सभी काम किए उसके। ऐसे ही मन को अपने अधीन कर लो भी। मन कहता है इधर चलो, उधर चलो, उधर चलो, हमारे हाथों को वश में कर लेता है, हमारी आंखों को मन वश में कर लेता है। यहाँ तक कि हमारे नक, हमारे जितने भी छेद हैं, जितने भी हमारे, सभी को वश में किया हुआ है। इसलिए हमें मन को वश में करना चाहिए। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे अफसाने वो साधु कोई एक। जो कबीर साहब हैं वो पार ब्रह्म परमात्मा है, ये मानने को तैयार हैं। रविदास हैं, जो भी पार ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है। जितने भी भक्त, जिनको भक्त कहा गया है, 15 भक्त हुए हैं, मैं नाम लेके बता सकता हूँ। 6 गुरु हुए गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में। ये सभी सत्य हैं, जे अपने अपने हिसाब से गुरु हैं। अकाल पुरख के वो सेवक हैं, संत हैं, अकाल पुरख के भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति की। हमारे जैसे कौन भक्ति करेंगे? हम तो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, हम कैसे परमात्मा को? जो आदमी कोई भी हो, चाहे मेरे जैसा हो, चाहे किसी भी जैसा हो, अपनी धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, तो ही मोही अंतर कैसा? अंतर क्या है? कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ ये है हमारी समझ का अंतर है। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय रघुवीर।